19 और 20 को हमारे यहाँ समिति सह पूर्व छात्र सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें कि पूरे बिहार के हमारे स्वावलंबी छात्र आने वाले हैं। मैं मंच पर आसीन लोगों का परिचय कराता हूं। अपने ठीक मध्य में श्री नकुल कुमार शर्मा जी, आप हमारे बिहार और झारखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय सचिव। क्या नाम है? नकुल कुमार शर्मा। ठीक उनकी दाईं ओर आप हैं श्रीमान भरत दुबे जी। आप हमारे शिशु शिक्षा प्रबंध समिति और भारतीय शिक्षा समिति जिसके अंतर्गत विद्यालय संचालित भरत दुबे जी हुए ना? भरत दुबे जी, आप मंत्री हैं हमारे प्रांत के। हाँ, ठीक उनके दाईं ओर आप हैं श्री प्रदीप कुमार कुशवाहा जी। आप हमारे इस बिहार दक्षिण बिहार के प्रदेश अर्चना भट्ट और अर्चना राय जी लिखती है नाम, और आप हमारी पूर्व छात्रा हैं, साथ साथ भाजपा की भी नेत्री, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। हाँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य में है। निवेदन है कि आप 20 तारीख को 2:45 बजे आए, क्योंकि अपना कार्यक्रम समय पर प्रारंभ होता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप समय पर आए। ये कार्यक्रम हमारा इस कार्यक्रम में हमारे बिहार 2 प्रांत है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। उसके दोनों मंत्री हैं। श्री भरत दुबे जी का नाम आ गया एक मंत्री, दूसरे मंत्री डॉक्टर सुबोध कुमार, ये उत्तर बिहार मुजफ्फरपुर से आने वाले हैं। 2 प्रदेश सचिव हैं श्री प्रदीप कुशवाहा जी, दूसरे प्रदेश सचिव कल आएंगे मुकेश नंदन जी। तो ये सारे कार्यक्रम हमारे आयोजित है। मोटा मोटी मैंने विषय आपको बताया। अब आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये सब 2 दिन के आयोजन को लेकर के कोई ऐसा लिमिटेड कार्यक्रम का कुछ बना होगा ना, या कुछ मीटिंग हुआ होगा? हाँ, इसका सोशल मीडिया पर हमने प्रचार के लिए एक अपील पत्र भी जारी किया है। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान जो पूरे देश में शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण करती है, जैसे अन्य संस्थानों का पूर्व छात्र है, ठीक उसी प्रकार विद्या भारती को एक पूर्व छात्र है, पोर्टल है। उस पोर्टल पर विद्या भारती के वर्तमान में 9 लाख भैया बहन जुड़ चुके हैं जो हमारे पूर्व छात्र हैं, और यह गिनीज बुक में इसका नाम दर्ज है। पूरे दुनिया में पूर्व छात्र परिषद के मामले, संख्या के मामले से, रजिस्ट्रेशन के मामले से पहली स्थान प्राप्त है विद्या भारती। विद्या भारती के पूंजी हमारे पूर्व छात्र हैं। विद्या भारती पूंजी पूर्व छात्र है। ये पूंजी हमारे जो विद्या भारती से संस्कार प्राप्त किए हैं, शिक्षा प्राप्त किए हैं, वह अनवरत उसका नवीनीकरण होता रहे, वो बना रहे। जिस क्षेत्र में, जिस दायित्व में, जिस कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं हमारे पूर्व छात्र, वह ताजा रहे, वह याद रहे, दिशा दृष्टि सम्यक रहे। इस दृष्टि से 2 दिवसीय बिहार स्तरीय समिति सह पूर्व छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सरस्वती विद्या मंदिर सैनिक स्कूल में 2000 पूर्व छात्र हमारे स्वावलंबी इसमें शामिल होने वाले हैं, और ये 2000 में अन्य विदेश से भी 10 बच्चे हमारे आ रहे हैं, भैया बहन आ रहे हैं, जिसमें शामिल होंगे। इसके साथ में कुल जो है 5 सत्रों में यह कार्यक्रम होना है। 5 सत्रों में एक समिति के साथ हमारे जो दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन जो मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयं संघ है, उसके सर्वोच्च द्वितीय स्तर के हमारे अधिकारी डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी आ रहे हैं। उनका मार्गदर्शन हमारे 2000 पूर्व छात्र को मिलेगा, और 5 सत्रों में मिलेगा। कल हमारे सभी समिति के लोग आएंगे। प्रथम सत्र व्यवस्था बैठक है, द्वितीय विभाग से श्रेणी सब लोग बैठने वाले, चिंतन होगा, मंथन होगा, ये पूर्व छात्र इनका किस रूप में उपयोग करेंगे,
देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए इस पर चिंतन होना है। उसी तरह 20 तारीख के 3 सत्र होने हैं और अंतिम में 2 बजे से सार्वजनिक कार्यक्रम होगा। उसमें पूर्व छात्र स्वावलंबी हमारे होंगे, समिति के होंगे, प्रधानाचार्य होंगे, ये सबको जो है उनके द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होना है। देश की वर्तमान परिस्थिति में विद्या भारती की क्या भूमिका होगी, पूर्व छात्र की क्या भूमिका होगी, वर्तमान जो देश में समस्याएं हैं उस समस्याओं में पूर्व छात्रों की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर चर्चा हम लोग 5 सत्र में 2 दिनों में करने वाले हैं। यही क्या वैसे कार्यक्रम रहेगा? 19 को शाम 5 बजे से प्रारंभ कार्यक्रम हो जाएगा। हाँ, दोपहर से आज तक आना शुरू हो जाएगा। आने के साथ ही पंजीयन शुरू होगा। 5 बजे शाम कार्य हमारा सत्र प्रारंभ हो जाएगा और 20 तारीख के शाम 5 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। कल शाम 19 के शाम 5 बजे से लेकर 20 के शाम 5 बजे तक ये 24 कार्यक्रम चलेगा। इसी में सत्र होगा। सत्र होगा, अलग अल्पार भोजन सब इसी में है। सत्र होना है। रात को हम लोग यही रुकना पड़ेगा। एकदम स्वागत है, स्वागत है। रुकने की अच्छी व्यवस्था है। कार्यक्रम होगा तो बाद में सुनना होगा। रात्रि में 9 बजे तक कार्यक्रम है। शयन हो जाएगा। 5 से 9 10 बजे रात्रि में शयन हो जाएगा। 20 तारीख को 9 से फिर 4। 5 बजे जागरण होगा, रात में 10 बजे शयन, फिर दूसरे दिन 5 बजे से ये जो सर हम लोग का जानते हैं, हम लोग का अखबार का टाइम है, अखबार में खबर लिखने का इस समय, तो इस समय हम लोग यहाँ से कैसे काम होगा? ये महत्वपूर्ण देखिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम तो हमारे राकेश जी आपको भेज दें, लेकिन आपसे निवेदन है कि 20 तारीख को जो 2 बजे का कार्यक्रम है उसमें जरूर आप पढ़ें। मेन तो ODM उस समय रहेगा। मेन मेरा राकेश जी नंबर ले रहे हैं ना। जहाँ पर कार्यकर्ता है उसके विषय में बताना चाहूंगी। 1977 में हमारे विद्यालय की स्थापना हुई थी भारतवर्ष में और हमारा जो सिद्धांत है सा विद्या या विमुक्ते, सा विद्या या विमुक्ते, विद्या वह है जो विमुक्त करे। और हमारा एक ही ये भारत को विश्व गुरु बनाना। हमारे जैसे करोड़ों की संख्या में पूर्व छात्र पूरे भारतवर्ष में संस्कार, सबसे पहले मैं संस्कार की बात कहूँ तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि यह विद्यालय शिक्षा के साथ साथ संस्कार भरने का काम छात्रों में करता है। क्योंकि मैं मुंगेर की पूर्व छात्रा हूँ, मुंगेर के बेकापुर ब्रांच से मैंने शिक्षा प्राप्त की है। तो हमारे विद्यालय का सबसे बड़ा जो मंत्र है कि सबसे पहले अपने शिक्षार्थियों को संस्कारित करना, संस्कारवान बनाना। क्योंकि आप कितना भी कहीं भी चले जाओ, अगर आप में संस्कार नहीं है तो आप फिर किसी काम के नहीं हैं। और भारत के बारे में, अपने राष्ट्र प्रेम संस्कार अगर आ गया तो स्वतः हम लोग समझ सकते हैं कि राष्ट्र प्रेम ठीक आ जाता है। और हमारा विद्यालय सरस्वती पंचपदीय शिक्षण विधि, उसके 5 पद हैं: अगीति, बोध, अभ्यास, चौथा प्रसार, स्वाध्याय एवं प्रवचन। प्राथमिक स्तर पर सरस्वती शिशु मंदिर शिक्षण पद्धति। 5वां है पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिशु वाटिका शिक्षण पद्धति के नाम से इसे शिक्षा जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। मैं अगर इसके इतिहास में जाऊं, थोड़ा मैं अगर लंबा जा रही हूँ, अगर इसके इतिहास में जाऊं, 1952 में संघ प्रेरणा से कुछ निष्ठावान लोगों के साथ शिक्षा के पुनीत कार्य में हमारे पूर्वज जुटे। राष्ट्र निर्माण के इस कार्य में लगे लोगों ने नवोदित पीढ़ी को सुयोग्य शिक्षा एवं शिक्षा के साथ संस्कार, जो मैंने पहले भी कहा, देने के लिए सरस्वती शिशु मंदिर की आधारशिला गोरखपुर में 5 रुपये मासिक किराए के भवन में पक्की बाग में रखकर प्रथम शिशु मंदिर की स्थापना से श्री गणेश किया था।
अगर इसके इतिहास के गर्भ में हम जाते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है। इससे पूर्व कुरुक्षेत्र में गीता विद्यालय की स्थापना 1946 में हो चुकी थी और विद्या भारती का प्रयास शिशु वाटिका के विषय का राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत होना, अनुभव के आधार पर शिक्षण, संस्कार पहले भी कहा और चरित्र निर्माण, शिक्षण क्षमताओं का विकास इत्यादि विषयों पर गहन चर्चा के साथ हम पूर्व छात्र परिषद के तत्वाधान में 2000 से ज्यादा की संख्या में इस प्रांगण में उपस्थित होने वाले हैं और हमें दिशा निर्देश और पाठ्य माननीय श्रद्धेय कृष्ण गोपाल जी का प्राप्त होने वाला है। इसके लिए हम अपने विद्यालय का आभार प्रकट करते हैं। छात्र जहाँ बेकापुर की बात आप कर रहे हैं, बेकापुर में हमने वहाँ अध्ययन प्रारंभ किया। तत्पश्चात जिला स्कूल में स्टाइपेंड लेके 4 साल उसमें स्टाइपेंड नेशनल स्कॉलरशिप लिया। फिर उसके बाद डीजे कॉलेज और फिर टीएनबी कॉलेज पढ़ते हुए पीजी डिपार्टमेंट में आज आप सबके साथ सेवा में है। यह जो कार्यक्रम है खास करके इसका मुख्य उद्देश्य ये है, हमारे पास जो शक्ति है वह पूर्व छात्र है और पूर्व छात्र को हम ऐसे नहीं पढ़ाते हैं कि आप आईएएस बनने के बाद सुसाइड कर लो, आप आईएएस बनने के बाद किसी एकांगी जीवन में रहो। आप हमारे साथ मिल करके समाज का सेवा करें। समाज में जो हमारे वैसे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हमारे वैसे दीन दुखी अभावग्रस्त लोग हैं, उनको जाकर के आगे बढ़ के उनका सेवा करना। आपको ज्ञात हो, इससे पहले भी हमारा एक छात्र आकर के यहाँ 8 लाख का लैब दिया है। हमारा छात्र बहुत जगह संस्कार केंद्र चलाता है। तो ये पूरे बिहार में अच्छे अच्छे पद पर हमारे छात्र हैं। 1952 से स्थापना हुआ है, सुन लिए आप। तो इन छात्रों का समागम हम यहाँ कर रहे हैं और इन छात्रों के द्वारा इस समाज को हम कैसे आगे बढ़ावें, समाज के मुख्य धारा में इसको कैसे हम जोड़ें। नहीं तो पैसे वाले की तो कमी नहीं है, गवर्नमेंट ने भी बना के रखा है, जब है तुमको अपने कॉरपोरेशन से 2% देना ही होगा, उसकी व्यवस्था बना के रखा है। लेकिन मन में भाव नहीं आता। कितना आदमी तो इनकम टैक्स बचाने के लिए काम करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे हैं जो उद्योग के क्षेत्र में भी, यहाँ हमारे बच्चे हैं पटना सिटी में, प्रशांत भारतीय, उसका लोहा का उद्योग बहुत बड़ा चलता है। उसके पिताजी का भी उद्योग चलता था और वो छड़ बनाता है, लेकिन वह सहयोग करता है, वह आकर के हमें सहयोग करता है। जब भी कोई बात होती है, संस्कार केंद्र में किताब देना है, मुफ्त में उनको शिक्षा देते हैं, कपड़ा देना है, तो ये सब सारी बातें लेकर के अखिल भारतीय स्तर पर एक पोर्टल बना और यह व्यवस्था बनी है कि ये छात्र आकर के हमें मुख्य धारा में हमारे साथ जुड़े, अपनी एकाकी जीवन में ना जिए। यह कार्यक्रम के प्रथम दिन 600 लोग जो आने वाले हैं, उसमें विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति के हमारे सदस्य रहेंगे। हर विद्यालय की अपनी एक मैनेजमेंट कमेटी है। हमारे यहाँ ऐसे भी आपके जैसे चौथे स्तंभ वाले लोग भी सदस्य हैं विद्यालय में, यानी समाज के लोग सदस्य होते हैं। वैसे लोग आएंगे और साथ साथ हमारा पूर्ववर्ती छात्र का जो विद्यालय का संयोजक है, पहला दिन 600 लोग आएंगे और आवास में उनका 600 लोगों का आवास है। दूसरे दिन हमारे 1500 पूर्व छात्र आएंगे जो स्वावलंबी हैं, यानी 2100 की व्यवस्था है। सबसे आगे जो आप पंडाल देखे होंगे वहाँ भोजन की व्यवस्था है, मंच व्यवस्था यहाँ आप लोग देख लिए हैं। और इनकी उपलब्धि यही होगी जो कल आपके द्वारा जो यह विषय जाएगा, तो हमारा जैसे लगा हुआ है होर्डिंग हम लगाए हैं बच्चों के लिए। एक पूर्ववर्ती छात्र के द्वारा शिशु मंदिर का कोई बच्चा यदि पटना पढ़ने आवे तो उसको जगह मिल जाए पढ़ने का, उसको स्थान मिल जाए, भटके नहीं, और किसी को भी सेवा करने के लिए अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करने के लिए तैयार है। यही मुख्य मुद्दा है हम लोग का और इसके तहत हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें अपने वर्तमान के सारे अधिकारी का नाम हमने बताया ही, सारे लोग इसमें मुखर है। इससे पहले यह कार्यक्रम रांची में आज हो रहा है, आज और कल हो रहा है, और हमारे यहाँ कल और परसों होगा। आपसे एक ही निवेदन होगा, जो आप हमारे 2 से 4 का कार्यक्रम जो 20 तारीख को है उसमें, और 19 तारीख के शाम में एक बार यदि हमारे पास आ जाएंगे तो मुझे लगेगा कि आपने बहुत बड़ा प्यार दिया है और ये सब पेपर में
मुख्य मुद्दा के रूप में हाईलाइट हो हर पेपर में, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अपने प्रिंट मीडिया से भी, अपने ई मीडिया से भी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लोग हैं उनसे भी निवेदन है जो 19 तारीख को एक बार आकर के सारी बातें हमारे शाम में 4 बजे आकर के 5 बजे, और 20 तारीख को मुख्य हमारा जो है वह 2 से 4 बजे तक। उसमें आप सभी लोग आए। अनिल भाई हमारे बता रहे थे जो भर रात रहना होगा, रहने के लिए आपका हम अतिथि स्वागत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुख्य है 2 बजे से 4 बजे 20 तारीख। हमारे साथ उपस्थित हैं केशव विद्या मंदिर के श्री मनोज मिश्र जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। आप ये पूर्ववर्ती छात्रों का सम्मेलन कर रहे हैं विद्यालय में, इसके पीछे की क्या अवधारणा है? हमारे पूर्ववर्ती छात्र जब विद्या मंदिर से शिक्षा लेकर निकलते हैं तो उनको अपने समाज, संस्कार और राष्ट्र के प्रति काफ़ी सम्मान रहता है, और उसी राष्ट्र के सम्मान को लेकर के वो चाहते हैं कि हम पूरी एनर्जी लगा करके इस राष्ट्र को सहयोग करें। राष्ट्र के सहयोग का मतलब समाज को सहयोग करना, इसीलिए उन लोगों का हम लोग ये सम्मेलन कर रहे हैं। इससे पूर्व में भी वो लोग काफ़ी सहयोग करते हैं, जगह बे जगह सहयोग करते रहते हैं, लेकिन यदि यूनाइटेड वे में सहयोग होगा तो सबों का विकास होगा। जिस विकास की चर्चा हम लोग करते हैं, जो दीन दुखी, अभावग्रस्त, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हमारे बांधवों को राष्ट्र जीवन से जोड़ा जाए। शिक्षा और संस्कार का सम्मिश्रण है विद्या मंदिर। हाँ बिल्कुल। तो आप लोग मिशनरी से कैसे कम्पीट करते हैं? नहीं, मिशनरी एक अलग चीज़ है, वो समाज से जोड़ के चलता नहीं है। मिशनरी में भावना नहीं है, हमारे यहाँ भावना है, संवेदना है, और हम लोग जो है बच्चे को और बच्चे के परिवार को अपना परिवार मानते हैं। पढ़ने के बाद भी हम उसको ये नहीं कहते हैं कि हमारे परिवार के आप नहीं हो, और हमें बचपन से ही बच्चों को मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव यह शिक्षा देते हैं। मतलब एक तरफ बाजारवाद है, दूसरी तरफ परिवारवाद है। तो हम एजुकेशन के लेटेस्ट एजुकेशन के साथ हमारे बच्चे वेल वर्स्ड, दे आर आल्सो इन इंग्लिश, दे कैन स्पीक एंड दे आर आल्सो नाउ दिस टाइम्स वर्किंग इन आउट ऑफ द कंट्री। तो हमारे बच्चे वेल वर्स्ड भी हैं, हमारे बच्चे अच्छे हैं और लेटेस्ट एजुकेशन के साथ अच्छे अच्छे पद पर भी हैं। इसलिए बाजारवाद उनको प्रभावित नहीं करता है, भौतिकवाद प्रभावित करता है। उसी भौतिकवाद को दूर करने के लिए जब हमारे बच्चे कहीं बाहर जाते हैं तो उनको भौतिकवाद थोड़ा प्रभावित करता है। अब उनके समझ में आया है कि इस पैसा का उपयोग हमें विद्यालय की ओर से अच्छे समाज में करना है। ये आप हमारे चैनल पे देखने वाले दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम दर्शकों को यही कहना चाहेंगे, यदि आपके आसपास कहीं सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर है तो आप बच्चे का वहाँ नामांकन करावें, और आपका बच्चा शिक्षा के साथ साथ संस्कार सीखेगा। माता पिता और समाज का पूरा वैल्यू एजुकेशन जो लोग पढ़ा रहा है वो हम लोग विद्यालय में प्रारंभ से ही देते हैं। जी धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं बच्चों ने किस प्रकार के चीज़ों को बनाया है। ये सब बच्चों के द्वारा खुद का बनाया हुआ है। इसमें सहयोगी हैं इनकी शिक्षिका और प्राचार्य महोदय जी। क्लास के बाद आप इन लोगों को जो बता रही हैं, पढ़ा रही हैं, कैसे समय मिल पाता है एजुकेशन पूरा कर एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने का? उसमें रूटीन बना हुआ है, कभी ड्राइंग का है बच्चों का, कभी संगीत का है, वो उसमें रूटीन बना हुआ है। उसके अनुसार मैं क्लास में जाती हूँ, बच्चों को अपना टाइम देके करवाती हूँ। और ये जितने चीज़ बच्चों ने बनाया है ये तो सब बच्चों के खुद के बनाए हुए हैं? जी। सभी बच्चे। ये जो म्यूजिक से रिलेटेड है, म्यूजिक में क्या आप लोग सिखाते हैं? म्यूजिक में हिंदुस्तानी वाद्य यंत्र जितना भी है प्रयास किया जाता है सारे बच्चे बजाएं, और म्यूजिक में क्लासिकल, सेमी क्लासिकल ये दोनों की शिक्षा प्रदान की जाती है बच्चों को। और बच्चे बहुत ही अच्छे यहाँ पे संगीत करते हैं, ये सुरीली हैं और अच्छे संगीत सीखना भी चाहते हैं। संगीत की पद्धति भी यहाँ भी बहुत अच्छी है। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम विमल भूषण हुआ, मैं केशव सरस्वती विद्या मंदिर में संगीताचार्य।
तुम भी चल जाओ उधर, बेटा घर तक जाओ उधर। ये जो प्रदर्शनी लगी है ये आपने बनाई है? जी। किस क्लास में है? 8। तो इस तरह का बनाने के लिए आपको प्रशिक्षण किसने दिया? श्रीमान दी ने। अच्छा, यहाँ की शिक्षिकाओं ने जी। आप लोगों को प्रशिक्षित किया। जी। तो शिक्षा के अलावा क्या क्या सीखने को मिलता है? कोर्स के अलावा भी और कुछ सीखती हैं आप लोग? संगीत और राइटिंग में इम्प्रूवमेंट। क्या क्या सीखते हो? कला, आर्ट कला आर्ट कला। और इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और राग वगैरह सिखाते हैं सब। पढ़ने के अलावा और इन सब एक्टिविटी का समय मिल जाता है? जी हाँ। कैसा लगता है आप लोगों को? बहुत अच्छा लगता है। ये जितने भी चीज सामने प्रदर्शनी लगी है ये सब आप लोगों की है? सब लोग सामूहिक तौर पे बनाए थे? कैसा लगा था बनाकर? बहुत अच्छा। किसी ने सहयोग दिया आपको? हम लोग खुद ही से। आप लोग खुद बनाए? कोई सहयोग नहीं दिया? टीचर्स। टीचर्स दिए।